आज हम बात कर रहे हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हॉट वेदर कंक्रीटिंग, यानी कि गर्म मौसम में कंक्रीटिंग। जब भी हम गर्म मौसम में कंक्रीटिंग करते हैं तो उस परिस्थिति में जो हमारा एडवर्स कंडीशन माना जाता है किसी भी कंक्रीटिंग के कार्य के लिए, जो आपकी दो विषम परिस्थितियाँ होती हैं जिसको हम कहते हैं एडवर्स कंडीशन। ठीक है, इसको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि गर्म मौसम में कंक्रीटिंग क्या होता है। पहला एक गर्म मौसम होता है, दूसरा आपका क्या होता है, सर्द का मौसम होता है। तो गर्म मौसम में जो कंक्रीटिंग का कार्य है उसको हमने जो है पहले ही देख चुके हैं, हम लोग पहले ही डिस्कस कर लिया है। गर्म मौसम में कंक्रीटिंग में क्या क्या समस्याएं आ रही थी और उसका कैसे निवारण करेंगे या क्या क्या सावधानी बरतेंगे। ठीक उसी तरह हम लोग आज बात कर रहे हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी में ठंडे मौसम में कंक्रीटिंग का कार्य। तो जब भी हम ठंड के मौसम में या सर्द के मौसम में कंक्रीटिंग का कार्य करते हैं तो इस अवस्था में ये जो एक विषम परिस्थिति हमारे सामने उत्पन्न हो रही है, इस परिस्थिति से निपटने के लिए या उस परिस्थिति में ढलने के लिए जो हम कंक्रीट का प्रयोग करेंगे, हमारा अगर हम सिचुएशन से जो है अगर वाकिफ हैं, परिस्थिति से अगर हम वाकिफ हैं, तो वहाँ पर जो है तापमान बहुत ही कम है। तो उस कम तापमान पर जो हमें कंक्रीटिंग का कार्य करना है, जो संरचना हमें तैयार करनी है कंक्रीट की सहायता से, तो वो कंक्रीटिंग कार्य को हम कैसे जो है आसानी से या बहुत ही सावधानी से जो है हम कैसे इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो हमने इसके पहले के लेक्चर में डिस्कस किया कि ठंड मौसम की कंक्रीटिंग क्या होती है और क्या परिस्थितियाँ उसमें होती हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो समस्याएं जो होती हैं उसको हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट लेक्चर में, आप हमारे प्रीवियस लेक्चर के वीडियो में आप देख पाएंगे। आज हम बात करेंगे कि ठंडे मौसम में जो कंक्रीटिंग का कार्य है उसको करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, हमारा पहला हेडिंग है आज तो हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं आज कि ठंडे मौसम में जो आप कंक्रीटिंग का कार्य जब आप करेंगे तो वहाँ पर कंक्रीटिंग का कार्य करते समय किन किन सावधानियों को आपको बरतना पड़ेगा, क्या क्या ऐसी परिस्थितियाँ होंगी जिनको आपको ध्यान में रखना होगा, उसको ध्यान में रखते हुए आप कंक्रीटिंग का कार्य करेंगे। ठीक है, ये बात हमें सुनिश्चित करनी है कि जो आपके कंक्रीटिंग का कार्य हो उसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि न हो, किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान न हो। ठीक है, तो ठंडे मौसम में जब कंक्रीटिंग का कार्य हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो उस कार्य को करने के पहले हमें तीन ऐसे स्टेज होंगे जिनको हमें जो है विशेष तौर पे जो है सुनिश्चित कर लेना है कि कंक्रीटन के कार्य के समय कोई उसमें बाधा न आए। ठीक है, वो तीन स्टेज को हमें पहले ही जो है पॉइंट आउट कर लेना है। कौन कौन से तीन स्टेज हैं? सबसे पहला है
जैसा कि हम कह रहे थे कि 3 स्टेज होंगे, ठीक है। किसी भी कंक्रीटिंग कार्य में आपके 3 स्टेज होते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेज है आपका कंक्रीट कार्य करने के पूर्व की सावधानियां, ठीक है। हम 3 प्रकार की सावधानियों पर बात कर रहे हैं कि कंक्रीटिंग अगर ठंड मौसम में हम कर रहे हैं तो उस ठंड मौसम में जब हम कंक्रीटिंग करने जाएंगे तो वहां पर हमें 3 स्टेज पे बात करनी है, ठीक है। 3 स्टेज पे विशेष ध्यान देना है। पहला स्टेज कंक्रीट कार्य करने के पूर्व, कंक्रीट के कार्य करने के पहले क्या क्या सावधानियां बरतनी है आपको। दूसरा आपका है कंक्रीट कार्य करने के दौरान सावधानियां, यानी कि जब आप कंक्रीटन का कार्य प्रारंभ कर देंगे तो उस करते समय क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी होंगी, उस पर हम बात करेंगे। और सबसे लास्ट में क्या है कंक्रीट कार्य करने के पश्चात की सावधानियां, जो आप कंक्रीट का कार्य करेंगे उसको करने के बाद किन सावधानियों पे आपको जो है ध्यान देना होगा, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी होंगी, हम उस पर यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये 3 स्टेज है। तो सबसे पहला स्टेज यहाँ पर है आपका कंक्रीट कार्य करने के पूर्व सावधानियां। तो हम यहाँ पर जो सबसे पहले बात करेंगे कंक्रीट के कार्य को करने के पहले क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, ठीक है। तो एक एक पॉइंट हम यहाँ पर लिखकर जो आपको बताएंगे क्या सावधानियां आपको जो है बरतनी पड़ेगी। तो कंक्रीट कार्य को करने कौन कौन सावधानियां बरतते हैं, ठीक है। जो आप कंक्रीटन का कार्य शुरू करने जाते हैं तो शुरू करने के पहले, ठीक है, जो आपने कंक्रीट तैयार करने के लिए आपने जो संगठक इकट्ठा कर रखा है उस संगठक पे भी आपको ध्यान देना होगा, या उस पूरी व्यवस्था पर, जो व्यवस्था आपने कर रखी है कंक्रीट कार्य को शुरू करने के लिए, उस पर भी हमें एक बार जो है निगाह डालनी पड़ेगी, हमें ध्यान देना होगा क्या क्या चीजों पे हमें ध्यान देनी है, ठीक है। सावधानियां क्या क्या बरतनी है। सबसे पहला पॉइंट है आपका पॉइंट ए, ठीक है। हमें पहले ही पता है कि वहां का मौसम क्या है, सर्द है, यानी कि ठंडा है। और ठंड मौसम में कंक्रीटिंग एक बहुत बड़ा जो है टास्क है, किसी भी एक चैलेंज कह सकते हैं हम किसी भी जो है इंजीनियर के, ठीक है। जब भी वो कंक्रीटिंग का कार्य करने जा रहा है तो उसको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि वहां का टेम्परेचर जो है बहुत ही लो है, यानी कि क्या है टेम्परेचर बहुत ही कम है। अब लो टेम्परेचर जो है तो कितने टेम्परेचर तक जो है कंक्रीटिंग कर सकते हैं, ये बात जो है बहुत ही पहले से एक डिफाइंड होनी चाहिए कि जो आप कंक्रीटिंग का कार्य करने जा रहे हैं वो कंक्रीटिंग कार्य किस तापमान पर कर रहे हैं, क्या वो तापमान उस कंक्रीटिंग कार्य को सुलभ होगा कि नहीं होगा कार्य के लिए, ठीक है। कंक्रीटिंग कार्य के लिए वो टेम्परेचर जो है हमें पहले ही डिफाइन कर लेना है कि हाँ इस टेम्परेचर पे हम कंक्रीटिंग करने जा रहे हैं और कंक्रीटिंग करने पर जो है उस टेम्परेचर का कोई दुष्प्रभाव नहीं आएगा, इस बात को जो है सुनिश्चित कर लेना है, ठीक है। तो जो टेम्परेचर है आपका वो मेनली 4 से 4.5 डिग्री से नीचे नहीं होना चाहिए। जब भी आप कंक्रीटिंग का कार्य करने जाते हैं तो आपको ये सुनिश्चित कर लेना है कि जो कंक्रीटिंग कार्य करने जा रहे हैं तो वहाँ का तापमान जो है 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देते हैं आपका तापमान, जो तापमान है ठंडे मौसम में आप जब कंक्रीटिंग करने जाएंगे तो आप ये सुनिश्चित कर लें कि वहाँ का तापमान जो है कंक्रीटिंग करने के लिए 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये पहला पॉइंट है। जो आपका टेम्परेचर लो होता है, ठीक है, तो मैंने पहले बताया था कि टेम्परेचर लो होने से क्या होगा, आपका जो जमाव की प्रक्रिया होगी वो क्या होगी, स्लो हो जाएगी, ठीक है। जो हाइड्रेशन रेट होगा वो जो है आपका घट जाता है, ठीक है। तो ये जो है इसलिए हमें सुनिश्चित कर ले 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ना हो टेम्परेचर। और जो आप कंक्रीटिंग करने जा रहे हैं वो आप देखना होगा आपको कि वो दिन के समय कर रहे हैं या रात के समय। जैसे कि हम जो है गर्मी के मौसम में हमने क्या प्रेफर किया था कि अगर पॉसिबल हो तो क्या करेंगे हम, जो कंक्रीटिंग का कार्य है वो रात में करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो आपका वाटर है वो वेपराइज हो जो है कम हो और अधिक से अधिक मात्रा में जलाशय क्रिया में भाग ले सके। जब क्या होगा क्या इसका उल्टा, यहाँ पर जब आप कंक्रीटिंग कार्य ठंडी में करेंगे तो आप प्रयास करेंगे उसको दिन में करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये ज्यादा सुटेबल माना जाता है दिन में करना रात की अपेक्षा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट हम बात करेंगे, आप जो संगठन इकट्ठा कर रहे हैं, पॉइंट नंबर बी, जो भी आप संगठन इकट्ठा कर रहे हैं वो संगठन या इंग्रेडिएंट
या इंग्रेडिएंट जो आप इकट्ठा करना है, चाहे वो महीन मिला हुआ होगा, चाहे मोटा मिला हुआ हो गया, चाहे आपका सीमेंट हो गया या वाटर, उनको आप खुले स्थान में नहीं रखें। ठीक है, मैंने बताया था कि जो आपके संगठक हैं, जो भी संगठक कंक्रीट कार्य में इन्वॉल्व होने जा रहे हैं, उन संगठकों को हम क्या करेंगे, कभी भी जहाँ पर टेम्परेचर लो है, उस क्षेत्र में जहाँ पर हमें कंक्रीटिंग करनी है और वहाँ का टेम्परेचर अगर लो है, तो उस संगठकों को क्या करेंगे, हम कभी खुले स्थान पर जो है हम नहीं रखेंगे। जहाँ तक संभव हो किसी लकड़ी की प्लेटफॉर्म पर हम रखेंगे और उसको क्या करेंगे, तिरपाल से अच्छे से क्या करेंगे, आप पॉलिथीन से ढक देंगे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी सावधानी होगी जब भी आप कंक्रीटिंग कार्य को शुरू करने जा रहे हैं उसके पहले। ठीक है, नंबर 3 यानी बी सी, पॉइंट नंबर सी, मिलावे तथा पानी को गर्म करना। ठीक है, जो आपका मिलावा है, आप देखिए जो आप कंक्रीटिंग करेंगे तो उसमें जो संगठन है उनका टेम्परेचर भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, आप कोशिश करेंगे जो आपका पूरा कंक्रीट सिस्टम है वो उसका टेम्परेचर क्या हो, हाई हो, क्योंकि ऑलरेडी जो है आपका एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो 4 डिग्री से कम माना जा रहा है या 4 डिग्री के अबाउट माना जा रहा है, तो वहाँ पर जो ठंड का मौसम मान लिया जाएगा और वो एडवर्स कंडीशन है किसी भी कंक्रीटिंग काम के लिए, तो आप टेम्परेचर जो है नहीं घटा सकते हैं, उस क्षेत्र के टेम्परेचर को आप नहीं घटा सकते हैं। आपके पास जो सुविधा है वो क्या है, आपके संगठक और आपके जो मिलावे हैं उनको क्या करेंगे, आप उस संगठक में मिलावे और पानी को आप क्या करेंगे, इजीली जो है आप थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा आपको, उस प्रयास के द्वारा उसका क्या करेंगे, तापमान आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, पानी को क्या करेंगे 60 डिग्री तक गर्म कर सकते हैं। ठीक है, आप जो कंक्रीटिंग के लिए मिलावा और पानी को यूज करने जा रहे हैं वो आप जो है हीट कर सकते हैं, आप सीमेंट को हीट नहीं कर सकते हैं कभी भी। ठीक है, सीमेंट को हीट करने की जरूरत नहीं है आपको, आपका जो मिलावा है चाहे महीन मिला हुआ चाहे मोटा मिला हुआ उसके तापमान को बढ़ा सकते हैं। और एक आपका क्या है, वाटर, सबसे इंपॉर्टेंट वाटर जो है आपका, उसके पानी को बहुत ही आसानी से क्या करेंगे 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर सकते हैं। ये जो तापमान होगा उस कंक्रीटिंग कार्य के लिए सबसे बेस्ट माना जाएगा उस मौसम में जहाँ पर जो है तापमान बहुत ही लो हो। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा जो आपके पूरे कंक्रीट सिस्टम के तापमान को जो है मेंटेन रखेगा, और मिलावा भी आप चाहें तो कुछ हद तक जो है आप उसको भी गर्म रख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका जो है मिलावे या संगठन को गर्म। ठीक है, नंबर 4 या पॉइंट बी, पॉइंट डी क्या आपका, फर्माबंदी। ठीक है, जो आप फर्माबंदी यूज करेंगे वो फर्माबंदी जो है आपको क्या होना चाहिए, उसमें वो गुण होना चाहिए, यानी कि उसमें क्या होना चाहिए, उष्मारोधकता। ठीक है, उष्मारोधी होने का गुण होना चाहिए उस फर्माबंदी में। तो यहाँ पर जो है अगला पॉइंट है आपका फर्माबंदी, फर्माबंदी को उष्मारोधी। ठीक है, जो आपकी फर्माबंदी है उसको हम क्या करेंगे, उष्मारोधी बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और लास्ट पॉइंट आपका है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर डी। ठीक है, पॉइंट नंबर ई, जो आप सीमेंट है यहाँ पर जो है जो सीमेंट है उसको कभी जो है आप गर्म पानी से डायरेक्टली नहीं मिलाएंगे। ठीक है, मैंने बताया था जो आपका सीमेंट है, आप सीमेंट एज ए बाइंडिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं अगर ठंडे मौसम में, तो उस ठंडे मौसम में आप जाहिर सी बात है आप सीमेंट को हीट नहीं करेंगे। ठीक है, सीमेंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप वाटर को हीट करेंगे 60 डिग्री तक, तो वाटर को सीमेंट के साथ कभी डायरेक्टली हम नहीं मिलाएंगे। अगर हम मिलाते हैं गलती से तो कहीं ना कहीं क्या होगा, वो जल्दी से जम जाएगा सीमेंट, तो जो है वो आपका जो है अच्छा नहीं है आपके कंक्रीटिंग कार्य के लिए। तो हम कभी भी जो है सीमेंट को डायरेक्टली नहीं मिलाते, पहले हम क्या करेंगे, मिलावे को जो है मिक्सर में डालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, पूरे पानी का आधा हिस्सा उसमें डालेंगे। ठीक है, फिर सीमेंट को मिलाने के बाद फिर क्या करेंगे हम, फिर जो बचा हुआ ऐसा वाटर का आधा हिस्सा है वो उसको हम मिलाकर फिर क्या करेंगे 3 से 4 मिनट तक मिक्सर में मिला के कंक्रीट को हम तैयार करेंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया होगी कंक्रीटिंग की। तो यहाँ पर जो है हम लिख देते हैं इसको, सीमेंट को सीधे
पानी के साथ, यहाँ पर गर्म पानी, ठीक है। जो आपका सीमेंट है उसको कभी भी हम गर्म पानी के साथ डायरेक्टली नहीं मिलाने का प्रयास करेंगे। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1। तो कुल मिलाकर जो है 5 ऐसे पॉइंट हैं जिनको मुख्यतः ध्यान में रखना होगा जब भी आप ठंडे मौसम में कंक्रीटिंग करते हैं, और कंक्रीटिंग करने के पहले की ये सावधानियां होंगी जिसको हमें विशेष तौर पर ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि कंक्रीटिंग करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी है। ये सारी चीजें अगर एश्योर हो गई कि हाँ ये परिस्थितियां आएंगी उससे हम निपट सकते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, कंक्रीटिंग के कार्य को आरंभ करेंगे। तो कंक्रीटिंग का जो कार्य है उसको शुरू करने के दौरान क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे अभी। और इसके पहले जो है चर्चा करने के पहले जो है इसको आप नोट कर लें बड़ी बात रूप से। उसके बाद हम बात करेंगे कंक्रीटिंग के दौरान जो है कौन कौन सी सावधानियां जो है बरतनी चाहिए, ठीक है।
दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर बात कर लिया है। दूसरा पॉइंट जो आपका है, हमने बात कर लिया इससे पहले कि पूर्व सावधानियां क्या क्या है कंक्रीटिंग। अब कंक्रीटिंग कार्य के दौरान आवश्यक कौन कौन सी सावधानियां हैं। अगर आप सर्द के मौसम में या ठंडे मौसम में कंक्रीटिंग करने जा रहे हैं तो उस कंक्रीटिंग कार्य के दौरान क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी होंगी, क्या क्या ऐसे आवश्यक बिंदु हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा कंक्रीटिंग कार्य करते समय। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 कंक्रीटिंग कार्य के दौरान हमें जो है सबसे पहला ऐसा पॉइंट जो है आपको जिसको ध्यान में रखना होगा कि जहां पर आप कंक्रीटिंग कार्य करने जा रहे हैं उसको आप साफ सुथरा करें। ठीक है, पहला ऐसा पॉइंट। और आप ये ध्यान दें कि मौसम अगर ठंडा है तो वहां पर संभावना है कि जो सतह है जिस पर आप जो है कंक्रीटिंग कार्य करने जा रहे हैं वो सतह जो है हो सकता है प्रभावित हो ठंड की वजह से, या हो सकता है वहां पर बर्फ जमी हुई हो। ठीक है, तो जिस भी प्रकार की सतह हो सतह को जो है ये सुनिश्चित कर ले कंक्रीटिंग कार्य करने पहले कि वो सतह जो है अच्छी तरह से साफ कर ले सतह को। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। नंबर 2 ठीक है, नंबर 2 है आपका जो आपका तुषारग्रस्त कंक्रीट है। जिस सतह पे आप कंक्रीटिंग करने जा रहे हैं आप ये सुनिश्चित कर ले कि वो जो सतह है वो कंक्रीट की सतह अगर है तो उसमें क्या हो फ्रोस्ट इफेक्ट ना हो। यानी कि ठंड का मौसम होता है तो वहाँ पे क्या करता है तुषार का प्रभाव पड़ जाता है, तुषारग्रस्त हो जाता है। ठीक है, ठंड के प्रभाव से क्या होगा वो कंक्रीट तुषारग्रस्त हो जाता है। तो उस सतह को क्या करेंगे आप जो है तुषारग्रस्त कंक्रीट को क्या करेंगे आप रिमूव कर देंगे, आप हटा देंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 हो गया। नंबर 3 आपका जो है पॉइंट नंबर 3 तीसरा बिंदु क्या है आपका कंक्रीटिंग के दौरान कि अगर कोई सतह है जिस पर ऑलरेडी कंक्रीटिंग की गई और अगर उस सतह पे आप फिर से कंक्रीट करने जा रहे हैं तो आप वहां पर क्या करेंगे गर्म कंक्रीट को कभी नहीं डालेंगे। ठीक है, जो आपकी पुरानी सतह कंक्रीट की है उस पर कभी आप गर्म कंक्रीट नहीं डालेंगे। अगर आप गर्म कंक्रीट डालते हैं तो जो आपका बॉन्ड होगा या मिलाप होगा दोनों के बीच में क्या होगा वो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये हो गया पॉइंट नंबर 3। यहाँ पर आप पुरानी की सतह पर गर्म कंक्रीट को नहीं डालना चाहिए, अन्यथा बॉन्ड क्या होगा अच्छा नहीं होगा, यानी कि अभिलाष जो है उनके बीच में अच्छा नहीं होगा। ठीक है, नंबर 4 जो आपका कंक्रीट है पॉइंट नंबर 4 जो आपका कंक्रीट है उसको क्या करेंगे उसको निम्न तापमान से आपको बचाना है। ठीक है, जो आप कंक्रीट तैयार कर रहे हैं तो
तैयार करते समय क्या होगा, आपको जो समय होगा कंक्रीट तैयार करने के पश्चात क्या होगा, वो 2 से 4 मिनट ही होगा, ठीक है। उस नियत समय में क्या करना है, उस कंक्रीट को तुरंत यूज कर लेना है, और यूज करने के पश्चात उसके टेम्परेचर इफेक्ट को जो है आपको कम से कम रखना है। और समझिए तो पॉइंट ये है कि आपका जो कंक्रीट है उसको निम्न तापक्रम से क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बचाना है। जो ताजी कंक्रीट है उसको जो है निम्न तापक्रम से जो है डायरेक्ट प्रभाव से जो है आपको बचाना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 हो गया। इसके अलावा नंबर 5 सम्मिश्रण का आप क्या कर सकते हैं, आप अगर ठंडे मौसम में कंक्रीटिंग का कार्य कर रहे हैं तो वहां पर क्या कर सकते हैं, आप कंक्रीटिंग में आप सम्मिश्रक का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। सम्मिश्रक क्या होते हैं, आपके जो किसी भी कंक्रीटिंग के जमने की जो क्रिया होगी वो क्या होगी, घटा या बढ़ा देते हैं, ठीक है। आप एडमिक्सर जब भी प्रयोग करते हैं किसी भी कंक्रीट में तो आपकी जो जलायजन की क्रिया होगी वो क्या होगी, वो उसको प्रभावित करते हैं, डायरेक्टली प्रभावित करते हैं, या तो उसको घटा देंगे या तो क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है। तो घटाने और बढ़ाने के लिए अगर हम सम्मिश्रक का प्रयोग करते हैं तो ये जो आपका ठंड का मौसम है वहाँ पर क्या हो रही है, ये प्रक्रिया जो है आपकी क्या होगी, हम जल्दी से चाहते हैं कंक्रीट जम जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सम्मिश्रक के रूप में क्या करेंगे, आप त्वरक का प्रयोग करेंगे। त्वरक क्या होते हैं, जो आपके पूरे क्रिया को क्या करेंगे, जमने की क्रिया को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो जमेगा तो क्या होगा, आपका सामर्थ्य जल्दी प्राप्त होगा। और ठंड के मौसम में जो है आपकी प्रक्रिया है जलायजन की वो धीमी होती है, तो वो उस प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, और जल्द से सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए, कठोरता प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, सम्मिश्रक का प्रयोग करते हैं। सम्मिश्रक के रूप में किस चीज का प्रयोग कर रहे हैं, त्वरक का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया पॉइंट नंबर 5। तो कुल मिलाकर 5 ऐसे पॉइंट है जिनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि कंक्रीट कार्य के दौरान हम किन किन सावधानियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए हमें। इसमें पहला पॉइंट था आपका कंक्रीट कार्य करने से पूर्व सतह को क्या करेंगे, अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 आपका क्या है, जो तुषारग्रस्त कंक्रीट है उस कंक्रीट को हम क्या करेंगे, पहले से ही हटा देंगे। नंबर 3 आपका क्या है, पुरानी कंक्रीट की सतह पर हम कभी भी डायरेक्टली गर्म कंक्रीट को नहीं डालेंगे। अगर ये गर्म कंक्रीट डालेंगे तो उन दोनों के बीच जो बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी, प्रॉपर नहीं होगी और अच्छा नहीं होगा, ठीक है। नंबर 4 है आपका कंक्रीट को निम्न तापक्रम से आपको बचाना है। जो आपकी कंक्रीट तैयार हो रही है उसको निम्न तापक्रम से बचाना है ताकि जो है वो जलायजन क्रिया क्या हो, जल्द से जल्द जो है हो सके, ठीक है। नंबर 5 आपका जो सम्मिश्रकों का प्रयोग आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। जो आप सम्मिश्रक बना रहे हैं, सम्मिश्रक जो आपके होते हैं वो आपके क्या करते हैं, जलायजन क्रिया को प्रभावित करते हैं। तो सम्मिश्रक का प्रयोग करके क्या करेंगे, आप उस जलायजन क्रिया को बढ़ा सकते हैं। इस क्रिया क्या करते हैं, त्वरक का प्रयोग करते हैं। तो ये कुल मिलाकर 5 ऐसे पॉइंट है जिनको आप जो है कंक्रीट के दौरान या कंक्रीट कार्य के दौरान विशेष तौर पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसको एक बार आप नोट कर लें। इसके बाद हम बात करेंगे कंक्रीटिंग कार्य करने के पश्चात कौन कौन सी ऐसी सावधानियां हैं, ठीक है। आपका कार्य जो है अभी खत्म नहीं होता है, आपने कंक्रीटिंग कार्य कर दिया तो उसके बाद भी ऐसे मौसम में जहाँ पर इतनी दुश्वारियां हैं तो उस दुश्वारी भरे सिस्टम में या एटमॉस्फेयर में जहाँ पर जो है एडवर्स कंडीशन है, उस एडवर्स कंडीशन में कंक्रीटिंग के बाद भी बहुत सारे चैलेंज हमारे सामने निकल के आते हैं। तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार इसको आप नोट कर लें जल्द से जल्द। तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कंक्रीटिंग के बाद की सावधानी, ठीक है, ठंडे मौसम में।
अब हम बात करने जा रहे हैं सावधानियां अगर हम पढ़ रहे हैं ठंड मौसम में, तो आखिरी पॉइंट इसमें है आपका नंबर 3, तीसरा पॉइंट है कंक्रीटिंग कार्य के पश्चात आवश्यक सावधानी। जो आप कंक्रीटिंग का कार्य करने जा रहे हैं, तो कंक्रीटिंग कार्य जब आपने कंप्लीट कर लिया, तो कंप्लीट करने के बाद एक बहुत बड़ा चैलेंज निकल के आता है कि कंक्रीट जब आप ठंडे मौसम में कर रहे थे, तो सारा जो सावधानी आपने बरत लिया है, और सावधानियों के बीच जब आपने कंक्रीटिंग कार्य को कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद कुछ चैलेंज और हमारे सामने आते हैं जिनको आपको विशेष तौर पर ध्यान देना होगा, क्योंकि मौसम बहुत ठंड होगा तो वहाँ पर जो उसका प्रभाव निश्चित तौर पर ताजी कंक्रीट पर पड़ना ही है, ठीक है। और ताजी कंक्रीट पर जब उसका प्रभाव पड़ेगा तो कहीं ना कहीं आपको जो कठोर होने की जो प्रक्रिया है कंक्रीट की, और सामर्थ्य ग्रहण करने की जो क्षमता है, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं प्रभावित होगी, ठीक है, और सामर्थ्य भी प्रभावित होगा, ठीक है। तो कंक्रीट कार्य करने के पश्चात कौन कौन सी सावधानियां हैं जिनको हम विशेष तौर पर ध्यान में देंगे। सबसे पहला आपका जो है, आपको पहला जो आपका है ये कि जो थर्माबंदी है उसको आपको उष्मारोधी बना के रखना है, ठीक है। थर्माबंदी को उष्मारोधी आपने जो थर्माबंदी प्रयोग किया है ठंडे के मौसम में उसको आधार देने के लिए, तो उस थर्माबंदी को उष्मारोधी बनाए रखना कंक्रीटिंग के बाद भी उतनी ही जिम्मेदारी का कार्य है, ठीक है, ताकि उस पे जो कंक्रीट पे जो ताजी कंक्रीट है उसको जमने के लिए जो क्या हो, उसके ऊपर जमने के दौरान उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक एक्शन जो है कम से कम हो या न हो, ठीक है। तो थर्माबंदी क्या करेगा, एक तरह से कवर का काम करेगा, जिसकी वजह से उष्मारोधी अगर उसमें गुण है, उष्मारोधकता का गुण आपने उसमें प्रोवाइड किया है या उसको ध्यान में रखा है उष्मारोधकता को, तो निश्चित तौर पर जो कंक्रीट होगा वो उस एटमॉस्फेयर के प्रभाव से क्या होगा, कम से कम उसमें प्रभाव होगा, ठीक है, प्रभाव रहित माना जाएगा। नंबर 1 हो गया। दूसरा आपका जो है आपकी जो थर्माबंदी है उसको क्या करना है, आपको अधिक से अधिक समय तक लगा के रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने थर्माबंदी जो लगाया है ठंडे के मौसम में वो क्या है, उष्मारोधी तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो सामर्थ्य है वो अपने नियत समय से वो ग्रहण कर लेगा कंक्रीट, ठीक है। इसलिए जो थर्माबंदी है उसको उस नियत समय से भी अधिक समय तक लगाने की आवश्यकता या लगाए रखने की आवश्यकता होनी चाहिए, या ध्यान में देना है कि आपको थर्माबंदी को जल्दी नहीं हटाना है, थोड़ा उसको अतिरिक्त समय देना पड़ेगा कंक्रीट को, इसलिए आपको थर्माबंदी जो है अतिरिक्त समय तक लगाए रखना है, ठीक है। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर बी, ठीक है, पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर सी आपका क्या है, यहाँ पर पॉइंट नंबर सी आपका है कंक्रीट को कठोर होने तक अच्छे से ढक कर रखें, ठीक है। जब भी आप ताजी कंक्रीट को डाल रहे हैं, ठीक है, किसी भी ठंड मौसम में जहाँ पर तापमान बहुत ही कम है, तो उस ठंड मौसम में जो कंक्रीट होगा उसको आप डायरेक्टली खुले संपर्क में, एटमॉस्फेयर के संपर्क में या मौसम के संपर्क में जो है डायरेक्ट आप नहीं रखेंगे, नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। आप कंक्रीटिंग कार्य कंप्लीट कर ले रहे हैं, उसके बाद क्या करेंगे, उसको ऊपर से ढक देंगे ताकि जो एटमॉस्फेयर का प्रभाव है डायरेक्टली उस कंक्रीट पर ना पड़े और वो आसानी से क्या अच्छे प्रकार से कठोर हो जाए। अच्छे प्रकार से कठोर हो जाता है, उसके बाद भी जो है उसके बाद भी कुछ अतिरिक्त समय हो जाए, कठोर होना जब सुनिश्चित हो जाए कि वो कठोर हो चुका है, अपने सामान को ग्रहण कर चुका है, उसके बाद क्या करेंगे आप उस कवर को, ये हो गया पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर डी आपका जो है जो थर्माबंदी है उसको लेकर है, थर्माबंदी क्या होनी चाहिए आपकी,
जो फर्माबंदी आप यूज कर रहे हैं उस फर्माबंदी के लिए जो मटेरियल आप यूज करें जहां तक पॉसिबल हो यथासंभव आप लकड़ी का ही मटेरियल यूज करें, ठीक है, क्योंकि लकड़ी का जो मटेरियल है वो उस प्रभाव को क्या करेगा, जो आपका कम तापमान है और बाहर जो ठंड का मौसम है उसकी वजह से जो प्रभाव होगा कंक्रीट पर, वो लकड़ी का जो फर्माबंदी है इस तरह से क्या करेगा, वो उसके प्रभाव को कम करेगा, ठीक है। तो ये एक रीजन हो गया इसका। तो कुल मिलाकर 4 ऐसे पॉइंट है जिसको आप कंक्रीटिंग करने के पश्चात जो है ध्यान में रखना होगा। इसको एक बार फिर से समराइज कर देते हैं। फर्माबंदी के का जो फर्माबंदी को आप कंक्रीटिंग के पश्चात क्या करेंगे, उसके बाद में आपको फर्माबंदी बना के रखना है। दूसरा, फर्माबंदी को अधिक समय तक लगा के रखना है, बहुत जल्दी नहीं हटा देना है। तीसरा, कंक्रीट को कठोर होने के पहले आपको जो है क्या करेंगे, इसको अच्छे से ढक के रखें। और लास्ट में आपका फर्माबंदी जहाँ तक संभव हो लकड़ी का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। जो फर्माबंदी के लिए मटेरियल है, पदार्थ है, वो क्या हो, लकड़ी का ही प्रयोग करें, ठीक है। ये कुल मिलाकर 4 ऐसे पॉइंट है, इसको
एक्सेलरेटर या त्वरक, ठीक है। जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में बात किए होंगे, आपने कभी अगर प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा हमारे, तो उसमें हमने बात किया था एडमिक्सचर, ठीक है, सम्मिश्रण जिसे कहते हैं एडमिक्सचर। एडमिक्सचर या सम्मिश्रण। सम्मिश्रण क्या होते हैं, इनको हम क्या करेंगे, एडिशनल इंग्रेडिएंट कहते हैं, ठीक है। एडिशनल इंग्रेडिएंट इन कंक्रीट, या अतिरिक्त जो है कंक्रीट है, जो उसकी रासायनिक क्रिया को क्या करेगा, कंक्रीट में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हैं, ये सम्मिश्रण प्रभावित करते हैं। तो दो अवस्थाएं आती हैं, या तो घटा देगी या तो बढ़ा देगी। अब यहाँ बात हो रही है ठंडे मौसम में कंक्रीट की, तो यहाँ पर जो प्रक्रिया है ठंडे मौसम में कंक्रीट के जमने की जो दर है वो क्या हो रही है, काफी धीमी है, ठीक है। कंक्रीट के जमने की जब दर धीमी होगी तो फलस्वरूप क्या होगा, उसका जो कठोर होने की जो प्रक्रिया होगी, धीरे धीरे जो कठोरपन उसमें आना चाहिए, वो प्रक्रिया क्या होगी, समय के साथ धीरे धीरे होगा, बहुत ही स्लो रेट से होगा। इसकी वजह से वो कठोरपन क्या होगा, बहुत ही अधिक टाइम लगेगा प्राप्त करने में, ठीक है। और ठंड मौसम में अधिक समय लगेगा, तो उसके लिए क्या होता है, आपका जो थर्माबंदी है जो आपने दिया है उसको सपोर्ट के लिए, वो भी अतिरिक्त समय तक, फलस्वरूप क्या होगा, स्ट्रेंथ भी लेट से मिल रहा है, और आपकी जो सामर्थ्य कम हो रही है, कम से कम अधिक समय में मिल रहा है, और फर्माबंदी अधिक समय तक लगाने की वजह से क्या हो रहा है, आपका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण का जो लागत है वो क्या हो रहा है, वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए और इस संकट को से उभरने के लिए, ठीक है, इस संकट से उभरने के लिए हम क्या करेंगे, कंक्रीट में त्वरक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक्सेलरेटर जिन्हें कहते हैं त्वरक। त्वरक क्या होते हैं आपके, त्वरक वे इंग्रेडिएंट होते हैं किसी भी कंक्रीट में जिनको मिलाने पर उनकी जो क्रियाएं हैं, रासायनिक जो अभिक्रिया है कंक्रीट में, उनको मिलाने से क्या होगा, वो जलायोजन की क्रिया को क्या करेंगे, रफ्तार को बढ़ा देंगे, ठीक है। इससे जो जमने की दर होगी कंक्रीट की उस ठंड मौसम में, वो क्या होगी, आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो जलायोजन की क्रिया होगी त्वरक के प्रयोग से, जो त्वरक होगा आपका क्या होगा, जलायोजन की क्रिया को क्या करेगा, वो बढ़ा देगा, ठीक है। और जब जलायोजन की क्रिया को बढ़ाएगा तो क्या होगा, कठोरपन, कठोरीकरण, जो आपका कठोरीकरण हुआ वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, आपका सामर्थ्य भी, सामर्थ्य प्राप्ति की दर वो भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो देखने वाली बात ये है यहाँ पर कि जब भी आप ठंडे मौसम में त्वरक का प्रयोग कर रहे हैं, तो उस त्वरक के प्रयोग के फलस्वरूप क्या हो रहा है, जो जलायोजन की क्रिया होगी सीमेंट और पानी के बीच, वो क्या हो रही है, आपकी फलस्वरूप बढ़ जा रही है। और उसी के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, कठोरीकरण की जो दर है आपकी, जमने की दर जो है आपकी क्या हो रही है, वो बढ़ जा रही है। और जमने की दर जब बढ़ेगी तो स्वाभाविक है आपका जो सामर्थ्य प्राप्ति की जो रेट होगी वो भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। त्वरक के प्रयोग से एक चीज तो है कि आपका जलायोजन क्रिया, कठोरीकरण, सब चीजें बढ़ रही है, सामर्थ्य भी मिल रहा है, लेकिन इनिशियल सामर्थ्य जो है आपका बढ़ रहा है, ठीक है। जो इनिशियल सामर्थ्य होगा त्वरक के प्रयोग से वो आपका बढ़ जाएगा, लेकिन अल्टीमेट जो सामर्थ्य है, ठीक है, चरम सामर्थ्य जो है आपके कंक्रीट का वो घट जाता है, ठीक है। तो त्वरक का एक साइड इफेक्ट भी आपको देखने को मिल सकता है कि जो शुरुआती दौर में जो सामर्थ्य ग्रहण करने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी आपकी, जल्दी से ग्रहण कर लेगा, लेकिन जो चरम सामर्थ्य वो क्या होगा, कहीं ना कहीं उसके रिस्पेक्ट में जिस दर से वो आ रहा था वो कहीं ना कहीं घट जाएगा फाइनल, ठीक है। तो एक जो है साइड इफेक्ट देखने को यहाँ पे मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल जो आप त्वरक के प्रयोग से आप जो जलायोजन की क्रिया उसको बढ़ाकर आप जल्दी से कंक्रीट सेट हो जाएगा, आपके पास कंस्ट्रक्शन भी घटेगा, और कहीं ना कहीं फर्माबंदी जल्दी रिमूव करेंगे, समय भी आपका जो है बचत होगा, ठीक है। तो त्वरक जो है समय को भी आपका कहीं ना कहीं बचा रहा है, इससे आपके जो निर्माण की जो दर होगी, समय जो आपका निर्माण करने में है वो बचेगा, और जल्द से जल्द निर्माण की प्रक्रिया को क्या करेंगे आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर त्वरक के रूप में किन चीजों का आप क्लोराइड का प्रयोग कर सकते हैं, त्वरक के रूप में क्लोराइड का प्रयोग कर सकते हैं, इसके अलावा सिलिकेट, सिलिकेट का भी प्रयोग कर सकते हैं, उसके अलावा कार्बोनेट का भी प्रयोग कर सकते हैं आप। तो ये तीन ऐसे जो है संघटक होंगे जिनका प्रयोग त्वरक के रूप में किसी भी कंक्रीट में कर सकते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, जलायोजन की क्रिया बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या आपका इन सब में जितना भी है, वो सबसे ज्यादा प्रयोग होता है कैल्शियम क्लोराइड,
इनिशियल स्ट्रेंथ वो आपकी इंक्रीज करेगा, ठीक है। और फाइनल स्ट्रेंथ क्या होगा, अल्टीमेट, फाइनल या अल्टीमेट भी कर सकते हैं। अल्टीमेट स्ट्रेंथ आपका क्या होगा, वो ठीक है। तो ये था जो है त्वरकों के प्रयोग का एक साइड इफेक्ट और उसके फायदे और नुकसान, ठीक है। और आज जो है त्वरक का प्रयोग आप करना चाहिए आपको जब भी आप ठंडे मौसम में जहां तक पॉसिबल हो ना करें, अगर सारी परिस्थितियां सही है, लेकिन फिर भी हर एक मानक से अगर देखें तो त्वरक जो अगर आपको आवश्यकता है वहां पर ठंडे मौसम में, तो कहीं ना कहीं जो है आपके निर्माण की जो समय की दर होगी वो क्या आप घटाना चाहते हैं, कम समय में जल्द से जल्द तैयार करना चाहते हैं, तो वहां पर जो है आप त्वरकों का प्रयोग करके जो है इस पूरे प्रक्रिया को तेजी के साथ खत्म कर सकते हैं, आप निर्माण कार्य को जल्द से जल्द अपना खत्म कर सकते हैं। तो ये पूरी कहानी थी जो है ठंडे मौसम में कंक्रीटिंग के कार्य को कैसे हम जो है अलग अलग सावधानियों को बरतते हुए और कंक्रीट के लिए त्वरकों का प्रयोग करते हुए कैसे हम जो है कंक्रीट को ढाल पाएंगे ठंडे मौसम में, ठीक है। तो दो विषम परिस्थितियां थी हमारे सामने, जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया अलग अलग। एक बार गर्म मौसम के विषय में हमने डिस्कस किया कि कंक्रीटिंग कैसे करेंगे, क्या सावधानी बरतेंगे, और उसके बाद हमने बात किया ठंडे मौसम में कंक्रीटिंग करेंगे तो क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी और क्या क्या चीजें हैं जिनको हमें कंसीडर करके चलना, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही इस लेक्चर में, आगे और भी अगर कुछ परिस्थितियां हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे कंक्रीटिंग के लिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, इसको एक बार आप चाहे तो नोट कर सकते हैं कि आपके एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है कि अगर तापमान मौसम का टेम्परेचर यानी कि बहुत ही लो है, तो वहां पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर लो होने की वजह से आपका जो कंक्रीट है